पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत में बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर के 20 से 25 आतंकी सरहद पार कर घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरजमी में घुसाए ये आतंकी देश में 26/11 जैसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। गृह विभाग ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान से सटे राज्यों के साथ साथ मेट्रो शहरों को खास आगाह किया है। आतंकियों के निशाने पर मेट्रो शहर, भीड़ भाड़ वाले इलाके, मॉल्स, होटल्स, रेलवे स्टेशन, पर्यटक स्थल के साथ साथ एयरपोर्ट भी शामिल है। सरकार ने तमाम एयरपोर्ट को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गृह विभाग ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को रेड अलर्ट जारी किया है, यानी सतर्क रहने का आदेश दे दिए गए हैं। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में हुर्रियत का असली चेहरा बेनकाब होने के बाद एनआईए का शिकंजा हुर्रियत के नेताओं पर कसता जा रहा है। इस मामले में एनआईए आज फिर बिट्टा कराटे, गाजी बाबा और नईम खान से पूछताछ करेगी। सुरक्षा एजेंसी इस बार हवाला के जरिए पाक की आतंक की फंडिंग पर भी इन हुर्रियत के तथाकथित अलगाववादी नेताओं से पूछताछ होगी। अपनी 6 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ बिजनेस फोरम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम का जर्मनी के बड़े कारोबारी घरानों की प्रमुखों के साथ भोजन का भी कार्यक्रम है। सोमवार को मोदी ने आतंकवाद को सबसे गंभीर मुद्दा बताया। मोदी 4 देशों जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की 6 दिन की यात्रा के प्रथम पड़ाव में जर्मनी पहुंचे हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में आरोपियों पर आज आरोप तय किए जाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को बावरी ढांचा ढाए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार सहित 11 आरोपी हैं, जिन पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने आज सारे आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को विवादित ढांचा विध्वंस केस रायबरेली से लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। यूपी की कमान संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। कल यानी 31 मई को सीएम योगी रामलला के दर्शन के साथ अयोध्या को कई सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं। बियर बार का उद्घाटन करना यूपी की मंत्री स्वाति सिंह को महंगा पड़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर स्वाति सिंह से सफाई मांगी है। स्वाति सिंह ने बियर बार का उद्घाटन 20 मई को किया था, लेकिन इसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। बियर बार लखनऊ के गोमती नगर जैसे पॉश इलाके में खोला गया है। बार का नाम है बी द बियर। इस उद्घाटन की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने पर मंत्री महोदया पर गाज गिरी है। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री, रिटेलर के लिए मार्जिन कम किए जाने और ई पोर्टल पर दवाओं की बिक्री की डिटेल्स अपलोड करने के विरोध में दिल्ली सहित पूरे देश में आज दवा दुकानें बंद रहेंगी। देश भर में 9 लाख से ज्यादा दवा विक्रेता अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। वैसे इस दौरान इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी के रामपुर में 2 महिलाओं से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। पीड़ित से मिलने पहुंची बीजेपी विधायक राजबाला ने कहा कि महिला को हर हाल में इंसाफ मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सीएम योगी का प्रयास है कि इस तरह की हरकत किसी और बहू बेटी के साथ न हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस के लाख जतन के बाद भी अपराध के ग्राफ पर अंकुश नहीं लग रहा। ताजा मामला संत कबीर नगर का है, जहां एक महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस को अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके मकान मालिक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला के मुताबिक पिछले कई दिनों से उसके साथ गैंगरेप हो रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक मनचले को उसकी करतूत महंगी पड़ी। छेड़खानी करने पर एक महिला ने शोर मचाया और इकट्ठी हुई भीड़ ने मजनू की जमकर धुनाई कर दी। पीड़ित के मुताबिक रोज ये मजनू उसका पीछा करता और उसके साथ बदतमीजी करता और अश्लील फप्तियां कसता था। यूपी में मनचले तो मनचले, यहाँ दारोगा पर भी महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है, वो भी थाने में। बहराइच में एक महिला ने दारोगा पर आरोप लगाया है कि वर्दी का धौंस देकर उसने छेड़खानी की और विरोध करने पर उसके घर पर बुलडोजर चलवाने की धमकी दी थी। पीड़ित महिला ने मंत्री अनुपमा जायसवाल से इसकी शिकायत की है और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है।
जहां एक प्राइवेट स्कूल की महिला टीचर की हत्या उसके भाई ने कर दी। बताया जाता है कि महिला का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो घर वालों की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात पर उस महिला की अपने भाई से कहासुनी हुई, जिसमें भाई ने धारदार हथियार से अपनी बहन की हत्या कर दी। 12 जून को उसकी शादी थी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में आपसी रंजिश में एक छात्रा पर कुछ लोगों ने तेजाब फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। छात्रा ने एक हमलावर को पहचान लिया है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। छात्रा एमकॉम में पहले साल का इम्तिहान देकर कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में 2 शख्स ने उस पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। इससे पहले पीड़ित छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। पुलिस अब हमलावरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बल्लारपुर के एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। दूल्हे की मां हल्दी की रस्म की तैयारी में लगी थी, तभी अचानक इलेक्ट्रिक मीटर का अर्थिंग का तार टूटकर दूल्हे की मां पर गिर गया। मां को बचाने के लिए जब बेटा आगे आया तो वो भी करंट की चपेट में आ गया। तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बिहार के दरभंगा में आम के बगीचे में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला पास के गांव की रहने वाली थी। बताया जाता है महिला अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने अपने गांव आई थी। महिला के परिवार वालों ने गांव के ही एक शख्स पर रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पुलिस थाने में एक महिला ये शिकायत लेकर पहुंची कि उसके मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसका नहाते हुए मोबाइल से वीडियो बनाया, जिसे उसने ऐन वक्त पर मोबाइल छीन लिया और वो थाने फरियाद लेकर पहुंची है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि थाने में तैनात 10 पुलिस वाले उसकी गुहार सुनने की बजाय मोबाइल का वीडियो देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। महिला ने अब इसकी शिकायत आला अफसर से की है। यूपी के बिजनौर में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है। शराब पीने से मना करने पर एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसका शौहर आए दिन दहेज के लिए मारपीट करता, लेकिन 27 मई की शाम को जब बीवी ने शौहर को शराब पीने से रोका तो दोनों मियां बीवी के बीच जमकर झगड़ा हुआ और मियां ने 3 तलाक बोलकर बीवी से पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। यूपी के हरदोई में भ्रष्टाचार की शिकायत करने मंत्री के जनता दरबार में पहुंचे एक शख्स धकियाकर भगा दिया गया। मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने के जश्न में जब एक फरियादी श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अपनी गुहार लगाने पहुंचा तो सुरक्षा गार्ड ने उसे बाह पकड़कर मंच से नीचे उतार दिया। हालांकि बाद में मौर्य ने ये सफाई देकर मामले को निपटाने की कोशिश की कि शिकायतकर्ता लोगों से उलझ रहा था। यूपी के मुगलसराय के रेलवे के दफ्तर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सफाई का जायजा लेने पहुंची बीजेपी विधायक समर्थक डीआरएम से भिड़ गए। मामला तब शांत हुआ जब दूसरे अफसरों ने बीच बचाव किया। इस दौरान विधायक और उनके समर्थकों ने मुगलसराय के डीआरएम किशोर कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उधर डीआरएम से नाराज भाजपा विधायक ने उनकी शिकायत रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से करने की धमकी दी। दिल्ली में पार्किंग वालों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी। नॉर्थ एमसीडी ने पार्किंग ठेकेदारों पर लगाम कसने के लिए एक पार्किंग ऐप लॉन्च किया है, जिसमें पार्किंग से संबंधित किसी भी शिकायत को ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए शिकायतकर्ता अपनी शिकायत संबंधी फोटो भी खींच कर डाल सकता है। ऐप में बाकायदा इसका ऑप्शन दिया गया है। मोरा तूफान बांग्लादेश के साथ भारत की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मोरा के आज बांग्लादेश के चिटगांव के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रभावित इलाकों में जोरदार बारिश के साथ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं तबाही मचा सकती हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनापुर में प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए कमर कस लिया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी मोरा से निपटने की तैयारियों में लोग जुटे हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों को अलर्ट कर दिया है। ये दोनों राज्य बांग्लादेश से सटे हैं। क्विक रिस्पांस टीम मुस्तैद है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। आज केरल में मानसून की पहली फुहार पड़ सकती है। मानसून इस साल 1 जून की बजाय 30 मई को ही 2 दिन पहले केरल पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल सहित लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बौछारें पड़ सकती हैं। अगले 24 घंटों में इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।
चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को होने वाले मुकाबले पर सबकी नजर है। बर्मिंघम में लंबे अरसे बाद दो परंपरागत विरोधी भारत और पाकिस्तान का भिड़ंत है। भारत इसी मैच के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर रहा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने लंदन रवाना होने से पहले कहा था कि टीम को पहले ही मैच से अपना दमखम दिखाना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों ही टीमें एक दूसरे से कम नहीं हैं। टीम इंडिया में बल्लेबाजी की बागडोर धवन, रहाणे, रोहित, विराट, युवराज और धोनी पर है। गेंदबाजी विभाग में भुवी, शमी, उमेश और बुमराह को अपनी धार दिखानी होगी, तभी जीत की राह आसान होगी। टीम इंडिया आज बांग्लादेश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में खेलेगी। टीम को लय में लाने का एक अच्छा मौका है। टीम इंडिया के पास अपने तीनों डिपार्टमेंट में तालमेल बिठाने का आज मौका है। इसके बाद टीम सीधे 4 जून को अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। पहले अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 रन की जीत दर्ज करने के बाद कप्तान विराट कोहली चाहेंगे कि उनके बल्लेबाजों को अभ्यास के लिए पूरे ओवर मिले। सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म काला कारी कालन में नाना पाटेकर भी एक दमदार रोल में नजर आएंगे। मुंबई में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म का पहला शेड्यूल 40 दिनों का है। फिल्म प्रोड्यूसर धनुष है।